नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट सेकंड और उसका पेपर सेकंड, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके नेता, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके नेताओं के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, उस संदर्भ में हम इन पर विस्तार से विचार करेंगे। राजा राम मोहन राय, सबसे पहले हम ले रहे हैं राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। इन राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या योगदान रहा है। राजा राम मोहन राय, जैसा कि सभी हम जानते हैं, उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा गया है। बंगाल के एक छोटे से गांव राधानगर में 1774 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ और उन्होंने विद्यार्थी जीवन में और उसके बाद भी कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और अपने समय के वे एक प्रकांड पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रथम दार्शनिक कृति तुहाफत उल मुहाहिदीन 1905 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने विवेक तथा सामाजिक सुख लाभ संबंधित विचारों की रोशनी में विश्व के मुख्य धर्मों का विश्लेषण किया। 1814 ईस्वी में कलकत्ता में स्थायी रूप से बस जाने के बाद राजा राम मोहन राय की सुधार सक्रियता और तेज हुई और उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सतत संघर्ष चलाया। राजा राम मोहन राय अपने समूचे सक्रियता काल में हेतुवादी बने रहे। तुहाकत में उनके हेतुवाद का पूर्ण परिपाक देखा जा सकता है। 1828 ईस्वी में उन्होंने एक नए समाज ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका प्राथमिक उद्देश्य था हिंदुओं को उसकी बुराइयों से अलग करना और एकांतवाद का प्रचार प्रसार करना। इसमें अन्य धर्मों की श्रेष्ठ शिक्षाएं भी समाहित की गई। ये मानवतावाद, एकांतवाद और सामाजिक पुनर्सर्जन के पोषण के लिए शक्तिशाली मंच बना। अपने सहयोगी डेविड हेयर की सहायता से उन्होंने 1817 के जूरी एक्ट के विरोध में याचिकाएं दायर कर भारतीयों की राजनीतिक जागरूकता के अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने भूमि कर कम करने की भी मांग रखी थी। अब हम उनके विचारों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर देखेंगे। ये विचार उनके सामाजिक क्षेत्र में क्या थे, धार्मिक क्षेत्र में क्या थे, राजनीतिक क्षेत्र में क्या थे और शिक्षा के संबंध में उनके क्या विचार थे। इन बिंदुओं के आधार पर हम उनका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके सामाजिक विचार ले रहे हैं। उनके सामाजिक विचार वर्तमान सामाजिक पतनशीलता को लेकर थे और वो चिंतित थे। जो पतनशीलता चल रही थी सामाजिक दृष्टि से, उससे राजा राम मोहन राय अत्यंत दुखी थे। समाज में महिलाओं की जो दारुण दशा थी, विशेष रूप से वो उनके सरोकार का विषय बनी। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया। उनके सतत प्रयासों का ही परिणाम था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17वां जो अधिनियम था पारित करके सती कर्म को गैर कानूनी और फौजदारी अपराध की कोटि में रखते हुए दंडनीय घोषित कर दिया। इस अधिनियम में सामाजिक विधान के द्वारा समाज सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। उन्होंने बाल विवाह एवं बहु विवाह की भी आलोचना की, भर्त्सना की और समाज में महिलाओं के उत्पीड़न और निम्न स्तर का विरोध किया। उन्होंने उनकी समस्याओं का मूल कारण
संपत्ति अधिकारों का अभाव बताया। उनके विचार से भारतीय समाज को सामाजिक जड़ता से मुक्त करने के लिए महिला शिक्षण एक अन्य प्रभावी माध्यम था। इनके धार्मिक विचार, राजा राम मोहन राय धर्म के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाने के पक्षधर थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के दर्शन जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सूफी आदि का भी इन्होंने अध्ययन किया। वह ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास के विरुद्ध थे और 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में इसी नाम से ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में प्रचलित हुआ था। ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को सभी क्षेत्रों में नवीन जीवन दान दिया, नवीन जीवन प्रदान किया। वेदों और उपनिषदों के आधार पर उन्होंने यह समझाया कि ईश्वर एक है, प्रत्येक धर्म में सत्य है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड बेकार हैं और सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म समाज का विश्वास था कि जो कुछ भी दृश्यमान जगत में अस्तित्ववान है, उस सब का कारण तथा प्रेरणा स्रोत ईश्वर है। राजा राम मोहन राय की राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन राय भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। उन्होंने सामाजिक सुधार के प्रगतिशील उपायों का शुभारंभ करने और आधुनिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की, लेकिन प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध विरोधी आंदोलन का संचालन भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया। शिक्षा संबंधी इनके विचार, उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तन एवं प्रसार के लिए काम किया, जो देश में आधुनिक विचारों के प्रमुख साधन की भूमिका निभा सकती थी। इसके विकास के लिए उन्होंने डेविड हेयर को प्रोत्साहन और समर्थन दिया, जिससे कलकत्ता के अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई और 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही प्रकार के अध्ययनों की सुविधा थी। राजा राम मोहन राय ने भारत में पाश्चात्य वैचारिक ज्ञान, गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों के शिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम शुरुआत की और ये शुरुआत की वजह से ही वो भारत के जनक कहे जाते हैं। भारतीय सुधार आंदोलन के वो जनक कहा जा सकता है, या आधुनिक भारत का जनक भी इसीलिए कहा गया है। भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार की प्रक्रिया का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में किया गया था। सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को गैर कानूनी घोषित किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना का उनका उद्देश्य मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास का उन्मूलन करना था। इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और इस तरह से इनके प्रयासों से भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रति जागरूकता प्रसारित हुई थी।